अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो वर्षा हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट और एलिशो को कैसे देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आपको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही थी पाकिस्तान और इंडिया के टिकट्स के हवाले से। उनकी प्राइस भी सामने आ चुकी है। क्या कहानी है टिकट्स को लेकर, बड़े यार लोग परेशान भी है टिकट्स को लेकर, जरा इस पे बात करेंगे। आज ऑल ओवर द पाकिस्तान सिर्फ टिकट्स ही चल रहा है। टिकट्स ट्राई सीरीज की भी टिकट्स आ गए भाई, किसको चाहिए टिकट्स, लो भाई टिकट जाके ट्राई सीरीज के। इस पर बात करेंगे स्टेडियम्स के हवाले से क्या अपडेट आ रही है, लाहौर को लेकर क्या अपडेट आ रही है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे इमामुल हक के हवाले से कि इमामुल हक क्यों हो गए हैं बाहर, उस पर बात करेंगे। और स्क्वाड की भी इनसाइड स्टोरीज आई हैं। जो चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड है, शान मसूद को कंसीडर किया गया, क्यों उनको पिक नहीं किया गया, इमामुल हक की भी स्टोरी जो है वो आपको बता देंगे। स्पिनर जो है सुफियान मुकीम, उनको भी कंसीडर किया गया लेकिन उनको भी क्यों पिक नहीं किया गया, ये सारी स्टोरीज भी बताएंगे। साजिद को क्यों पिक नहीं किया गया वो भी आपको बताएंगे। बड़ी कंप्लीट इनसाइट्स आई हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बताना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान इंडिया की जो टिकट प्राइस है वो आ चुके हैं। इवन टिकट्स भी जो है सेल पर जो है वो आ चुके हैं। कहां से मिलेंगे भाई, क्या प्राइस है भाई? ये ऑनलाइन टिकट्स मिलेंगे। यूएई में जो मैचेस हैं, वैसे तो सिर्फ इंडिया के मैचेस हैं, 3 मैचेस हैं जिसमें एक बड़ा मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का है, एक इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का और एक इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का है, वो आ चुके हैं। फिर आपको पता है कि सेमीफाइनल 1 है, वो भी इंडिया में जो पॉसिबल है कि अगर इंडिया क्वालिफाई करती है तो वो वहां के जाके खेलेगी, और अगर इवन इंडिया नहीं भी खेलती तो भी सेमीफाइनल 1 वहीं पर होगा। उसके टिकट्स भी आ गए हैं। 125 दिरहम से टिकट प्राइसिंग स्टार्ट है और वो आप ले सकते हैं, और काफी महंगे भी टिकट्स ये पाए जाते हैं, तो लोगों ने टिकट्स खरीदना शुरू कर दिए हैं। थोड़ा सा इशू ये भी चल रहा है कि जो पाकिस्तान से, आपको पता है यूएई का वीजा लेने में भी मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि यूएई ने पाकिस्तान के वीजास कहा तो नहीं है लेकिन वो दे भी नहीं रहे हैं। जो हकीकत बात है वो कुछ भी नहीं कर रहे। जो अगर आप अप्लाई भी करो वीजे का तो वो डिले कर देते हैं। इस वजह से भी थोड़ा सा पाकिस्तानी जो वहां पर रहते हैं वो तो टिकट्स खरीद रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो पाकिस्तान से ये इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए दुबई जाना चाहते थे वो इंटरेस्ट इतना नहीं भी ले रहे। लेकिन अली साहब, दूसरी तरफ जो आज बड़ी खबर है वो ये भी है कि चैंपियंस ट्रॉफी के जो टिकट्स थे वो टीसीएस की जो ब्रांचेस हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान वो भी फॉर सेल पर आ गए, और हमने बड़ा जोश देखा लोगों में। लोग लाइंस बनाकर बैठे हुए थे। इवन ये शाम को 4 बजे टिकट्स आने थे, लेकिन हमने देखा कि लोग सुबह 10 बजे से पहुंच गए। बहुत सारे ऐसे लोग भी थे क्योंकि उनको पता नहीं था कि टाइमिंग्स कितने बजे आएंगी, क्योंकि ऑफिस टाइम आपको पता है 9-10 बजे शुरू हो जाता है, तो लोगों को लगा कि ये शायद ये सुबह आ जाएंगे, तो लोग सुबह लाइंस में पहुंच गए। फिर जब उनको पता चला कि 4 बजे का टाइम है, फिर भी हमने देखा कि 1-2 बजे खाने के वक्फे के बाद सारे लोग वहां लाइंस लगा के खड़े हो गए थे, क्योंकि उनको डर यही था कि जिस तरह से हम ऑनलाइन टिकट्स में लाइन में लगे रहे और एंड में ऑनलाइन टिकट बुक हो गए थे, तो ये मौका कोई हाथ से गंवाना नहीं चाहता था। सबसे ज्यादा जो हमने प्रेशर देखा इस टिकटिंग में, जो टीसीएस वालों ने हमें बताया, वो ये बताया कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो 19 तारीख को पहला मैच खेला जाना है कराची में, सबसे ज्यादा जो जोश है वो उसमें पाया गया। लाहौर के जो मैचेस हैं इवन उनमें पाकिस्तान का मैच कोई नहीं है। पाकिस्तान का सिर्फ तब मैच बनेगा अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई करता है, तो सेमीफाइनल लाहौर के पास है। जो लाहौर वाला मैच था वो बहुत बड़ा मैच था। मतलब उसमें तो सड़क जाम, रोड जाम, एरिया जाम, इवन मैं कहता हूं कि लाहौर के होटल्स उड़ जाते, लाहौर के खाने उड़ जाते, लाहौर में एक बूम आ जाता है। इतना बड़ा मैच था लाहौर के अंदर, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा ना कि दुबई में सिर्फ एक मैच की वजह से कितने होटल्स के, श्रीलंका का बताएं जहां पे एक बंदा भी नहीं रहता, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट ना इंडियन ना पाकिस्तानी है, पाकिस्तान इंडिया की वजह से। तो वो मैच असल में दुबई चला गया, इस वजह से लाहौर को जो है वो आपका कोई मैच मिल नहीं सका। नहीं तो लाहौर को मिलना था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। लेकिन कहा जा रहा है कि अभी भी जो लाहौर में आउटसाइड पाकिस्तान मैचेस हैं, जो बड़े बड़े मैचेस हैं, स्पेशली इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का, बिल्कुल वो उसके ऑनलाइन टिकट्स तो सोल्ड आउट है, लेकिन अभी जो टीसीएस में लाइनें लगी हुई है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने के लिए। इमेजिन करिए, साउथ अफ्रीका का जो पिंडी में मैच है उसके टिकट सारे सोल्ड आउट है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का लाहौर वाला सोल्ड आउट है। फिर सेमीफाइनल में भी लोग टिकट खरीद रहे हैं धड़ाधड़, और अगर पाकिस्तान चला गया तो यकीन मानिए ये जो सेमीफाइनल 2 के जो टिकट्स हैं ये ब्लैक में लोग करने की कोशिश करेंगे, इतने महंगे ये बिकेंगे। लेकिन फिलहाल ट्राई नेशन सीरीज के भी आज पीसीबी ने जो टिकट्स हैं वो जारी कर दिया। बड़ा एक इस पे आपको क्रेडिट देना पड़ेगा पीसीबी को कि अच्छे और मुनासिब प्राइसेस रखते हैं, जो आपको पता है जो मिडिल क्लास फैंस होते हैं, ताकि वो भी ग्राउंड्स भर सकें, एंजॉय करें भाई। अगर ट्रॉफी की टिकट नहीं भी मिल रहे, ट्राई सीरीज के लेके एंजॉय कर। बड़े मैचेस हैं, 350 रुपए से जो टिकट प्राइस है उसके टिकट स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो भी आप टिकट्स लेके एंजॉय कर सकते हैं। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, फिजिकली भी अवेलेबल है, तो टिकट्स लीजिए और एंजॉय कीजिए। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है, जो हमारे पास वो अपडेट आ रही है स्टेडियम्स के हवाले से, तो ट्राई सीरीज, बल्कि चले ट्राई सीरीज के हवाले से जो अपडेट दे देते हैं आपको। तो ट्राई सीरीज के हवाले से अपडेट ये आ रही है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो लाहौर पहुंच रही है।
4 तारीख से जो पाकिस्तान की टीम जो है ट्रायल सीरीज के लिए प्रैक्टिस का जो आगाज कर रही है, कहां पर होगी जी ये प्रैक्टिस? देखिए LCCA जो स्टेडियम है लाहौर, जो आपका कदाफी स्टेडियम उसके साथ ही है, वहां पे पाकिस्तान 4 तारीख से प्रैक्टिस का आगाज कर देगी। 5 तारीख को न्यूजीलैंड पाकिस्तान पहुंच रही है, 6 तारीख को न्यूजीलैंड अपनी बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस करेगी, 7 तारीख को साउथ अफ्रीका पहुंच जाएगी, 8 तारीख को साउथ अफ्रीका प्रैक्टिस करेगी LCCA में, क्योंकि 8 तारीख को आपका पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच होगा, तो वहां पर मैच हो रहा होगा लाहौर के कदाफी स्टेडियम में। लेकिन 7-8 ही तारीख को जो साउथ अफ्रीका की टीम है वो LCCA जो साथ ही है वहां पे प्रैक्टिस करेगी। पूरा प्लान्ड प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस के आप करो डिटेल्स है वो आ गई है। हमारी भी कोशिश है कि कल हम रावलपिंडी स्टेडियम में जाएंगे, इनवाइट किया गया तमाम मीडिया को, तो हम इंशाल्लाह कल रावलपिंडी स्टेडियम का जो वॉक थ्रू है आपको देंगे कि उस टाइम जब हमने आपको दिखाया था पिंडी स्टेडियम तो वो 100% कंप्लीट नहीं था, लेकिन अब बिल्कुल लश 100% स्टेडियम रेडी है। तो अब जाकर आपको वीडियो दिखाएंगे और वहां से शो भी करेंगे। इस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी से पहले रावलपिंडी स्टेडियम भी तैयार है, क्योंकि एक बड़ा मैच पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का यहां पर है, बाकी भी दूसरा मैच भी है, वो भी मजा आएगा। लेकिन फिलहाल जो प्रैक्टिस सेशंस हैं वो ऑफिशियली तौर पे बता दिए गए हैं, ट्रैवल प्लान भी बता दिया गया साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का, और जो आपका चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड है वो 3 तारीख को इकट्ठा होगा लाहौर में और 4 तारीख से प्रैक्टिस शुरू कर देगा। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है स्टेडियम्स के हवाले से। लाहौर के हवाले से जो अपडेट आ रही है, लाहौर का कजाफी स्टेडियम, जिस पर जो है दुनिया भर की निगाहें लगी हुई है कि क्या बनेगा भाई कजाफी स्टेडियम का, क्या टाइम तक जो है कजाफी स्टेडियम रेडी हो जाएगा या नहीं। तो कजाफी स्टेडियम मेरे भाई रेडी है, क्या अपडेट है जी आगे? देखिए आज बिल्कुल कदाफी स्टेडियम लाहौर रेडी है, और आज जो मजेदार चीज होती हुई हमने देखी वो थी डिजिटल बाउंड्रीज की इंस्टॉलेशन। ये बिल्कुल आखिरी हद का काम होता है, और वो भी जब सीरीज टू सीरीज होता है उसके लिए आप अपनी ये डिजिटल बाउंड्रीज इंस्टॉल करते हो, फिर आप हटा भी देते हो, रिमूव भी कर देते हो। तो आज से जो है वो डिजिटल बाउंड्रीज का काम जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो गया। आपको पता है बहुत ही खूबसूरत किस्म का स्टेडियम है, सारी चेयर्स ग्रीन और व्हाइट कलर में एक अलग ही लश कलर का एक आपको व्यू दे रही है। फिर जो LED जो स्क्रीन लगाई गई है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार किस्म की स्क्रीन लगाई गई है। इससे पहले पाकिस्तान में हमने देखा था पुरानी स्क्रीन्स लगी हुई थी जो बिल्कुल मजा नहीं करती थी, लेकिन अब जो स्क्रीन लगी है कदाफी स्टेडियम की वो इंतहाई लश और इंतहाई HD क्वालिटी में आपको व्यू दिखाएगी अगर आप स्टेडियम में मौजूद होंगे। जो खंदक खोदी गई है वो भी बिल्कुल खूबसूरत बना दी गई है, और उसकी वजह से व्यू भी बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। अंदर तो अब ऐसा लग रहा है कि कोई काम है नहीं, जो हल्का फुल्का आपको पता है वो तो स्टेडियम में जब मैच कोई भी सीरीज शुरू होती है तो वो हल्का फुल्का काम तो चल ही रहा होता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही कोई हल्का सा जो उन्हें लगता है कि जी कलर रह गया यहाँ पे वो मार दो, हल्का सा कोई ग्रास कहीं रह गया वो लगा दिया जाता है। मतलब बिल्कुल सफाई का काम आज तो हमने देखा कि सिर्फ सफाइयों का काम जारी था, बड़ी अच्छी तरीके से जो चेयर्स है उनको साफ किया जा रहा था। जहां जहां आपको पता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन हुई होती है तो रेत और ये मट्टी शट्टी हर जगह लगी होती है, तो उसको भी एक साइड सफाई कर ली गई है, लेकिन दोबारा से और भी मजीद सफाइयों का काम जो है वो जारी है। तो सिर्फ ये काम जारी है और साथ ही डिजिटल बाउंड्रीज लगाई जा रही है, तो बहुत ही खूबसूरत किस्म का व्यू है। अभी मैं और अली भी बात कर रहे थे कि हम भी फिर अपना प्लान बनाते हैं लाहौर जाने का, क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज भी आ रही है, लाहौर में भी है फिर कराची में भी, तो अभी हमने भी अपना जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके हिसाब से अपना प्लान बनाना है, कहां जाना है, कैसे कैसे पहुंचना है, ये भी सारा। लेकिन अली साहब बिल्कुल इस हिसाब से आपको PCB की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह से उन्होंने डेडलाइन को मीट किया, ये वाकई अनबिलीवेबल है, बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल है। अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे खुद ऐसा लग रहा था, क्योंकि जो पाकिस्तान के मिस्त्री हैं आपको पता ही है कि जो जितने भी लोग हैं काम करने वाले पाकिस्तान में, ये होता है कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि संडे को काम कंप्लीट होगा तो वो अगले संडे होगा, मतलब इस संडे नहीं होगा, ये अगले फ्राइडे नहीं। देखो हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन हकीकत बात ये है कि इस बहुत बड़ा चैलेंज कंप्लीट, ये बहुत बड़ा चैलेंज था, और पूरे PCB को, चेयरमैन को भी क्रेडिट जाता है, मोहसिन नकवी को भी, प्लस जो PCB की मीडिया टीम है उसको भी बड़ा क्रेडिट जाता है, क्योंकि आपको पता है बहुत रूमर्स चल रही थी इंडियन मीडिया से, इधर से उधर से कि ग्राउंड ये नहीं होगा, फलाना नहीं होगा। इस तरह से मैनेज किया उन्होंने हर चीज को फौरन से, जो भी झूठी खबरें या फेक खबरें होती थी फौरन से उन्होंने काउंटर किया कि ऐसा नहीं। और इस टाइम PCB के जो मीडिया के डायरेक्टर है समीर हसन बर्नी, उनको भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, चेयरमैन मोहसिन नकवी को और बाकी भी जितने लोग हैं। अच्छा, किसी को मना नहीं किया उन्होंने। एक होता है ना कि यार आप अपना ग्राउंड के ताले जो है लगा दें और फिर आप किसी को जो है वीडियो ना बनाने दे कि अंदर क्या चल रहा है। हमने देखा जब से लाहौर का स्टेडियम रेडी हो रहा है, 1 महीना हो गया, जितने हमारे साफी दोस्त हैं लाहौर में मौजूद हैं सबको हम जानते हैं, वो सारे रोजाना की बुनियाद पर स्टेडियम जाते थे, स्टेडियम के अंदर से वीडियोस बनाते थे, स्टेडियम के बाहर से वीडियोस बनाते थे, मतलब कोई ऐसा रखा ही नहीं गया कि यार किसी को दिखे ना हो क्या रहा है। और अपडेट्स भी प्रॉपर PCB ने ऑफिशियली खुद भी दी, उसको भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। मीडिया को बुला के कहा ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, अगर आप देखो बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं फिर भी बात करता हूं कि USA की लोग एग्जांपल देते हैं कि भाई USA में जिस तरह से प्रिपेयर हो गया उसमें और इसमें बहुत फर्क है, क्योंकि वहां पर टोटली मशीनरी वाला काम था, टोटल वहां पर बहुत एडवांस चीजें हैं।
हमें पता है पाकिस्तान उतना एडवांस नहीं, और यहाँ पे ये चैलेंज है ना बहुत मुश्किल और काम आपके था। पड़ोस में प्रॉपर निगाहें इस चीज के ऊपर लगी हुई थी कि ये काम कंप्लीट होता है या नहीं होता। तो बहुत बड़ा चैलेंज था जो पीसीबी ने एक्सेप्ट किया, और अब कदाफी स्टेडियम का न्यू लुक हमारे सामने आ चुका है। खैर, इसके बाद जो हमारे पास आ रही है जी अपडेट, वो आ रही है इमामुल हक के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि इमामुल हक को जो है वो कंसीडर किया गया था इस चैंपियन ट्रॉफी के लिए। मसला इमामुल हक का ये सामने आया कि इमामुल हक को आपको पता है कि जो वेस्ट इंडीज की जो टीम आई थी उसको 3 रोजा जो मैच था उसमें भी इमामुल हक को जो है शामिल किया गया था, जो उन्होंने प्रैक्टिस मैच खेलना था। वहां पर भी जो उनका एटीट्यूड है वो कोई बहुत अच्छा नहीं था, को बहुत ज्यादा प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं था। फिर उनके जो कुछ फिटनेस के भी मसाइल थे, और क्या क्या मसला था जिस वजह ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन बिल्कुल जो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का जो 3 रोजा मैच में इनको कप्तान बनाया गया, पहले में 5 रन पे आउट हो गए, फिर ऐसा लगा कि बिल्कुल ध्यान भी उनका नजर नहीं आ रहा। इतलात ये थी कि मैच दरमियान में वो पहली इनिंग खेलने के बाद चले गए वापस लाहौर के, मुझे काम है मैं जा रहा हूँ। इवन कप्तान थे और उमैर बिन यूसुफ को लीडरशिप दे दी, मैच छोड़ के चले गए बीच में। वेस्ट इंडीज के साथ आपका हो रहा है प्रैक्टिस मैच, आप खेल लो, मैच छोड़ के चले गए। फिर खबरें ये हैं कि जो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज के लिए इनको इंक्लूड किया गया। पहले मैच में तो रहरा को खिलाया गया, लेकिन दूसरे मैच में जो टीम मैनेजमेंट थी वो चाहती थी कि इमाम को खिलाया जाए, और खबरें भी आ रही थी, आपने हर जगह देखा होगा, खबरें चल रही थी कि इमाम को खिलाया जाएगा और कोई फास्ट बॉलर नहीं खिलाया जाएगा, 3 स्पिनर खिलाए जाएंगे। काशिफ अली को एंड में खिला दिया था ना, तो कहा गया था काशिफ भी नहीं खेलेंगे, 3 स्पिनर खेलेंगे और एक इमाम को खिला के अपनी बैटिंग मजबूत की जाएगी। लेकिन फिर देखा गया कि इमाम की फिटनेस बिल्कुल मसाइल नजर आए, इमाम की फिटनेस नहीं थी, ट्रेनिंग में वो कामचोरी दिखा रहे थे, और एक एटीट्यूड नजर आया कि वो सीरियस नहीं है। जिसके बाद ना सिर्फ ये डिसाइड किया कि उनको सेकंड टेस्ट मैच में भी नहीं खिलाया जाएगा, बल्कि सिलेक्शन कमेटी ने डिसाइड किया कि बेशक हम इनको ऐसे ओपनर ना खिलाएं, स्क्वाड में नहीं रखेंगे, हम किसी को भी नहीं रखेंगे, बाबर से ओपनिंग करवा दो, क्योंकि अब्दुल्ला शफी की वैसी फॉर्म नहीं थी। फिर शान मसीद को कंसीडर किया जा रहा था कि बीच में रख लो, लेकिन कुछ खबरें ये भी थी कि रिजवान इतना नहीं चाह रहे थे कि शान हो, प्लस उनकी जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट रन नहीं बने उनके। एक्चुअल में शान ने जब 145 बनाया ना साउथ अफ्रीका में, तो शान का नाम आ गया था, और ये वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट किसी भी रन नहीं बनाए। बिल्कुल, सिलेक्शन कमेटी ने ये बताया साफ कि भाई जो शान मसूद है, उन्होंने जो वेस्ट इंडीज है उसके अगेंस्ट टोटली 50 रन किए हुए थे, मतलब सारी आप इनिंग्स मिलाकर देख ले। और रिजवान का भी बहरहाल इनके लिए वोट नहीं था, निकल गए वो। और क्योंकि देखो आप वेस्ट इंडीज एग्जांपल दे रही हो तो उसमें तो बाकियों ने भी नहीं बनाया ना, एक रिजवान के रन थे और एक आपके सऊद के रन थे, उन दोनों के रन, वो भी 150 रन थे। नॉर्मली हमने देखा है कि जब एक कप्तान टीम में मौजूद होता है तो दूसरे फॉर्मेट के कप्तान को थोड़ा बिल्कुल वो नहीं लाइक करता, उसको एक हेसिटेशन भी होती है, तो इस वजह से भी एक रीजन था। अच्छा, सुफियान मुकीम का भी जो है नाम कंसीडर किया जा रहा था स्पिनर के तौर पर। इवन आपको याद है कि साउथ अफ्रीका में सुफियान मुकीम ने 4 विकेट्स भी जो है वो लिए थे एक बार ओडीआई में, लेकिन फिर सुफियान मुकीम का जो नाम है वो इस वजह से भी कंसीडर नहीं किया गया कि कहा गया कि जो हमें प्रॉपर स्पिनर चाहिए था वो हमें जो खुशदिल शाह की शक्ल में भी मिल गया, क्योंकि एक स्पिनर उनके पास प्रॉपर था, और जो हमारे आगा सलमान है वो भी जो है बॉल डालेंगे, तो इतनों की मौजूदगी में इनको ऐड करना बिला वजह, क्योंकि फिर इनको हम प्लेइंग 11 में नहीं खिला सकते। हाँ, उनको ये भी था कि इनकी जगह नहीं बन पाएगी और अभी थोड़ी सी उनको परफॉर्मेंसेस की और भी जरूरत है बेहतरी लाने की। फिर कहा गया कि हम साजिद खान को भी कंसीडर कर रहे थे, लेकिन फिर हमने ये देखा कि क्योंकि 2 नए बॉल्स यूज होंगे ओडीआई में, प्लस हमने ये भी देखा कि साजिद खान थोड़ा सा ओडीआई का उनको एक्सपोजर भी नहीं है, उस तरह से स्पिन नहीं कर पाएंगे। हाँ, उनको क्योंकि टेस्ट में तो इतनी हार्ड हिटिंग नहीं होती ना, आपको गेम को थोड़ी रुक के चलती है, लेकिन वाइड बॉल में आपके ऊपर अटैक भी होता है, तो उस लिहाज से एकदम साजिद खान हमें अभी लग नहीं रहा कि अभी वो रेडी टू प्ले हैं कि हम उनको चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाएं, इसलिए उनको कंसीडर नहीं किया गया। तो ये भी कुछ रीजंस दिखाई दिए। पर फहीम अशरफ के हवाले से बहुत बातचीत जारी थी कि उनको क्यों टीम में डाल दिया गया। बांग्लादेश प्रीमियर लीग की वजह से अगर उनको डाला गया तो लोग तो आज बहुत बातें कर रहे हैं कि बीपीएल का स्टैंडर्ड तो क्लब क्रिकेट से भी ज्यादा गया गुजरा है। अगर आपने बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस पर उनको डाला है तो कहा गया कि हमें एक ऑलराउंडर चाहिए था, आमिर जमाल के फिटनेस इश्यूज भी थे और पास में उनकी इतनी कोई अच्छी परफॉर्मेंस भी नजर नहीं आ रही। बांग्लादेश की वजह से ही डाला गया, नहीं डाला तो वही है, लेकिन कहा गया कि वहां पे उनकी परफॉर्मेंस थी, लेकिन उनकी फॉर्म लगी है ना यार, वो तो मार रहे हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, अच्छा बैटिंग कर रहे हैं। मतलब जो हमारे वसीम जूनियर है अच्छे बॉलर है, उनको एक ओवर में 20-22 रन मार दिए उन्होंने, तो अच्छी कर रहे हैं वो, बॉलिंग में भी सेकंड लीडिंग विकेट टेकर थे, अच्छा कर रहे हैं। जब नहीं कर रहे थे तो हम सबसे पहले हम ही बात कर रहे थे कि क्यों भाई आपने इनको साथ और सबसे बड़ा रिकॉर्ड है उनके पास कि जब भी वो आईसीसी इवेंट खेले पाकिस्तान हारा नहीं है। चले एक्चुअली वो सिर्फ एक ही इवेंट खेले हैं, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 और पाकिस्तान वो जीत गया। नहीं मैं तो लोग मीम्स बनाते हैं, मैं फहीम की बात नहीं कर रहा था, मैं बात कर रहा था खुशदिल शाह की। तो फहीम की बात हो रही थी। अच्छा, मैं तो आपने नाम ही नहीं लिया की जो बात कर रहा था, मैं फहीम की नहीं बात कर रहा था। फहीम तो चले जहां से भी आए बात कर रहा था, मैं फहीम की नहीं बात कर रहा था भाई। फहीम पे तो बहुत क्योंकि क्रिटिसाइज हो रहा है ना, क्योंकि फहीम की देखो
ओडीआई में तो उनकी एवरेज ही क्या है, 10-12 की उनकी एवरेज है ओडीआई में, बॉलिंग उनसे होती नहीं है ओडीआई में। फहीम तो वही है, वो तो बस ऐसे ही आए हैं, जो सच्ची बात है। फहीम की तो टीम में जगह नहीं बनती। खुशदिल शाह की मैं बात कर रहा था कि वो परफॉर्म नहीं, खुशदिल शाह की आपको जरूरत थी। हाँ। इवन अगर वो बैटिंग में कुछ ना भी करे तो जो आपने रखे हुए थे न्याजी न्यूजी, वो भी कुछ नहीं कर रहे थे। प्लस आपको जो एक्स्ट्रा ऑप्शन एक दे रहा है खुशदिल शाह, वो बॉलिंग का दे रहा है, ऐसा ही है कि बैटिंग ऑलराउंडर है। और रिजवान के होते हुए हमें पता है कि रिजवान उनसे बॉलिंग अच्छा इस्तेमाल करवा लेते हैं, क्योंकि ना आपकी चैंपियंस ट्रॉफी में स्ट्रेटजी 4 बॉलर के साथ है, 5वां बॉलर आपके पास नहीं है, तो 5वां आपने पूरा पारा करना है। ऐसा ही है। आगा भाई आप आ जाओ, सऊद भाई 2-4 ओवर आप डाल दो, कामी भाई कमरान गुलाम 1 ओवर आप भी डाल दो, करना खुशदिल शाह 5 ओवर आप डाल दो, तो आपको मिल मिला के 3-4 बॉलर से ना अपना 10 ओवर का कोटा पूरा कराना है। प्लस एक अगर अच्छी बात ये होगी कि अगर आगा भी अच्छी बॉल डाल पड़े, खुशदिल भी अच्छी लाइन पर डाल पड़े, तो जो आपके मेन 4 बॉलर है ना, बिलखसूस 3 जो आपके फास्ट बॉलर हैं, उनमें से जो 2 फास्ट बॉलर हैं, एक आपके हारिस रऊफ भाई और दूसरे आपके नसीम शाह, इनकी परफॉर्मेंसेस डगमगाती हैं इन पाकिस्तान। तो आपको इनका बैकअप भी चाहिए कि अगर हारिस रऊफ को या नसीम को कुट पड़ी तो बकाओगे भाई आपने 6 ओवर डालनी है, बहुत है, आपके 4 ओवर हम किसी स्पिनर से डलवा लेंगे। तो ये भी आपको कंसीडर करना है। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, रोए कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर आप जाइए, फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा और मुझे फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ख्याल रखिएगा।